नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे लोग, जिसका नाम है गोधुली भाग 2। इसमें काव्य खंड में हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ लिया था। गुरु नानक पाठ भी हम लोग पढ़ लिए थे लोग, और जो काव्य खंड का दूसरा चैप्टर था, दूसरा जो पाठ था रसखान, उसको भी हम लोग पढ़ लिए थे लोग। अभी हम लोग तीसरा जो चैप्टर है घनानंद, तो हम लोग घनानंद के बारे में पढ़ेंगे लोग। घनानंद के जीवनी, इनके परिचय को आज हम लोग देखेंगे लोग, और अगले वीडियो में इनके द्वारा जो लिखित कविता है उसको पढ़ेंगे लोग। तो इस वीडियो में हम लोग घनानंद जी के बारे में जानते हैं लोग। तो इसमें तो सब कुछ दिया ही है लगभग, इसको पढ़ते हैं लोग। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? रीति युगीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। रीति युगीन काव्य में देखिए यहाँ पे 2 शब्द हैं। पहला रीति युगीन, ये 9 है। अगर इस किताब में साफ नहीं दिख रहा होगा तो फिर अपने किताब में देख लीजिएगा, इसकी जो टाइपिंग है वो थोड़ा फीका है। रीति युगीन का मतलब रीति, इसको समझाते हैं अभी। रीति युगीन, और यहाँ पे रीति मुक्त, 2 शब्द हैं, और यहाँ पे तीसरा सिरमौर। इन तीनों का मतलब क्या होता है देखते हैं लोग। रीति युगीन, देखिए जो हिंदी जो साहित्य है, जो हिंदी है हमारी राष्ट्रीय जो भाषा है, हिंदी साहित्य, हिंदी का जो साहित्य है, जो इतिहास है अपना, वो कितने चरणों में विकसित हुआ। यानी कि हिंदी को विकसित होना, यानी कि पहले से लेकर के आदिकाल से लेकर के आज तक जो हिंदी विकसित हुआ, यानी कि हिंदी को विकास के आधार पे विद्वानों ने इसको 5 भागों में बांट दिया। पहला आदि युग, दूसरा भक्ति युग, तीसरा रीति युग, चौथा आधुनिक युग, और 5वां नव्योत्तर युग। पहला है हिंदी साहित्य को जो बांटा गया विकास के आधार पे, जो 5 चरणों में बांटा गया। तो पहला चरण है आदि काल या आदि युग, दूसरा भक्ति युग, और तीसरा रीति युगीन यानी कि रीति युग। तो तीसरा जो युग है रीति युग, इसके पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ा है, गुरु नानक और रसखान। तो गुरु नानक और रसखान जो हम लोग चैप्टर पढ़े हैं लोग, वो रीति युग कवि नहीं थे। गुरु नानक और रसखान ये जो 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं लोग, वो दोनों रीति युग के कवि नहीं हैं, वो दोनों भक्ति युग के कवि हैं। ये जो घनानंद हैं ये रीति युग के कवि हैं। अब आप लोग समझिए लोग, सवाल उठ रहा होगा आप लोग के जहन में कि रीति युग का समय क्या था, मतलब कब से कब तक रीति युग चला होगा। तो देखिए रीति युग जो था लगभग 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी, 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी का जो समय था उसको रीति युग कहा गया। अभी 2021 चल रहा है। तो रीति युग काव्य में, यानी कि रीति युगीन काव्य में, यानी कि रीति युग के जितने भी काव्य हैं उन काव्य में घनानंद, यानी कि जो घनानंद हैं रीति मुक्त। अब रीति मुक्त का मतलब हुआ रीति युग की जो परंपराएं चली आ रही थी, जो नियम चले आ रहे थे काव्यों को लिखने के, यानी कि काव्य को लिखने के रीति युग से काव्य को लिखने के जो नियम चले आ रहे थे, उन सभी नियमों से, उन सभी परंपराओं से थोड़े हट करके काव्य लिखा। किसने? तो घनानंद जी ने। यानी कि रीति युग के जितने भी काव्य लिखे थे लोग अन्य कवियों ने, तो पुरानी परंपराओं को देखते हुए लिखा, लेकिन जो घनानंद जी थे उन पुरानी परंपराओं से, रीतियों से थोड़े से हट करके लिखा। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? रीति मुक्त कहा जाता है। तो रीति युग काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के, उन रीतियों से, उन विचारधाराओं से ये हट करके लिखें, यानी कि काव्य धारा के सिरमौर। सिरमौर का मतलब होता है सिरताज, यानी कि प्रसिद्ध। सिरताज कवि का मतलब, कवि है का मतलब है, यानी कि रीति युगीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर सिरताज कवि हैं। प्रश्न कैसे परीक्षा में पूछेगा? घनानंद किस युग के कवि हैं? रीति युग, भक्ति युग, आदि युग, आधुनिक युग। तो घनानंद किस युग के कवि हैं? रीति युग के कवि हैं। रीति युग का समय क्या था? तो रीति युग का समय 1643 से 1843 का था। ये समय नहीं पूछेगा। आगे आप लोगों से पूछ सकता है कि घनानंद किस काव्य धारा से मतलब थे? तो रीति मुक्त काव्य धारा से थे।
ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। घनानंद जो है वो रीति युग के अंतर्गत आते हैं। इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ और 1739 ईस्वी में वे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। घनानंद जी का जन्म जो है 1689 ईस्वी में हुआ, ये महत्वपूर्ण है कि आसपास हुआ था। देखिए ये भारत का दुर्भाग्य है, भारतवर्ष के इतिहास में ये दुर्भाग्य है कि जितने भी महान महान कवि हुए हैं, जितने महान लेखक कवि हुए हैं, उनका जन्म भी हम लोग को मालूम नहीं है। ये दुर्भाग्य ही, इसको समझिए लोग। घनानंद जी एक बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान कवि थे। ठीक है, तो बता रहे हैं यहाँ पे इनका जन्म 1689 के आसपास हुआ, ऐसा माना जाता है। इनका जो जन्म है 1689 ईस्वी के आसपास हुआ होगा। 1739 ईस्वी में वे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। यहाँ पे है नादिर शाह, ये 1739 ईस्वी में मार दिए गए। किनके द्वारा? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। तो परीक्षा में पूछ सकता है इनका जन्म कब हुआ था, और परीक्षा में ये भी पूछ सकता है इनकी मृत्यु कब हुई थी, और परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि किनके सैनिकों द्वारा हुई थी, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा, बाबर के सैनिकों द्वारा, ऐसे पर ऑप्शन दे सकता है। तो 1739 ईस्वी में वे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। कहने का अर्थ है, देखिए यहाँ पे नादिर शाह कौन था, थोड़ा सा इसको हम बता दें। जब दिल्ली से सटे आसपास, यानी कि भारतवर्ष में जब मुगल वंश जब राज्य करता था, मुगल वंश के संस्थापक बाबर था, बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी। तो मुगल वंश का एक राजा हुआ था जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीले। इस किताब में आप लोग को दिया भी है, पढ़ेंगे लोग इसको। तो मुगल वंश का एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीले, यहाँ दिया भी है मोहम्मद शाह रंगीले। तो मोहम्मद शाह रंगीले जो मुगल वंश का एक शासक था, तो वो मतलब उसी के दरबार में घनानंद जी थे। वे एक अच्छे पद पे थे, इसको समझेंगे लोग। तो जो मोहम्मद शाह जो रंगीले था, उसका जो शासन था उस समय कमज़ोर हो गया था, उसका शासनकाल बहुत ही कमज़ोर हो गया था, यानी कि उस समय शासन बहुत ही कमज़ोर पड़ गया था। तो एक ईरान का शासक था, ईरान का, जिसका नाम है आप लोग को नादिर शाह। ये भारत का नहीं था, ये ईरान का था। तो जब नादिर शाह ने देखा कि भारत में मुगलों का, जो मुगल वंश का जो अभी शासन करने वाला है मोहम्मद शाह रंगीले, वह कमज़ोर पड़ रहा है, इन लोगों का जो अभी शासन है वह कमज़ोर पड़ रहा है, तो उसने भारत पर आक्रमण किया और सारे दिल्ली को, सारे भारत को लूटा, और नादिर शाह को उसी के सैनिकों ने मार दिया। नादिर शाह के सैनिकों ने ही आप लोगों को घनानंद जी को क्या कर दिया, क्या मार दिया गया, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। समझ गए हैं वो लोग। नादिर शाह कौन था? नादिर शाह ईरान का रहने वाला था जो भारत पर आक्रमण किया था। तो इनका जो जन्म है 1689 ईस्वी के आसपास हुआ। 1739 ईस्वी में वे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। नादिर शाह समझ चुके लोग, आगे आते हैं लोग। ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, बता दिए हैं। ये तत्कालीन यानी कि उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले, बताए हैं, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। मीर मुंशी, मीर मुंशी का मतलब होता है मुख्य मुंशी। कहने का अर्थ है कि कई मुंशियों का मालिक एक मुंशी, जिसको मीर मुंशी कहा जाता था। तो ये जो थे, ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, एक मुख्य मुंशी का काम करते थे। इतना समझिए कि उस समय जो पैसे का जो ट्रांजैक्शन था, मतलब कहाँ पे कितना लगाना है, या अनाज मतलब जो भी आदान प्रदान का जो कार्य होता था, रुपया से हो, अनाज से हो, कुछ भी, तो उनकी देख रेख ये किया करते थे, मुख्य मुंशी थे। किसके दरबार के? तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में ये मीर मुंशी का काम करते थे, मुख्य मुंशी का काम करते थे। ये यानी कि घनानंद अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। घनानंद जो थे वे अच्छे गायक भी थे और एक श्रेष्ठ कवि भी थे। उनकी कवि के साथ साथ ये कविताएं तो करते ही थे, लेकिन इसके साथ साथ वे एक श्रेष्ठ गायक भी थे, बहुत अच्छे ये गाते भी थे। किंवदंती है कि सुजान नामक नर्तकी को वे प्यार करते थे। किंवदंती है, किंवदंती का मतलब होता है कहावत। एक कहावत आती है घनानंद के बारे में कि जो राज दरबार में रहते थे ये मोहम्मद शाह रंगीले के, तो उसी राज दरबार में एक नर्तकी थी जिसका नाम था सुजान।
और उसी सुजान से ये क्या करते थे, प्रेम करते थे, यानी कि उस सुजान नामक स्त्री से इनको क्या था, बहुत ही ये प्रेम था। आगे है, विराग होने पर ये वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। विराग होने पर यानी कि जो सुजान थी जिससे इनको प्रेम था घनानंद को, उससे विराग होने पर, राग, विराग का मतलब होता है राग का अभाव, यानी कि जब उससे ये राग का अभाव हुआ, जब मतलब ये दूरी हुई सुजान से, जब इनकी दूरी हो गई, जब ये अलग हो गए, तो ये होने पर काफ़ी दुख हुए, इनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उसी दुखी के कारण ये वृंदावन चले गए। कहाँ चले गए? वृंदावन। वृंदावन एक बहुत ही शुभ नाम है, शुभ जगह है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वृंदावन में ही श्री कृष्ण भगवान ने अपनी सारी जीवन लीलाएं वहीं पे की थी, बचपन की सारी लीलाएं उन्होंने वृंदावन में ही किया था। तो जब इनको विराग हो गया, जब ये अलग हो गए, तो विराग होने के फलस्वरूप ये वृंदावन चले गए वैष्णव होकर, और इन्होंने वैष्णव धर्म की दीक्षा ले ली। जैसे रसखान ने वैष्णव धर्म की दीक्षा ले ली थी, ठीक उसी प्रकार इन्होंने भी वैष्णव धर्म की दीक्षा ले ली और काव्य रचना करने लगे, यानी कि कविता लिखने लगे। विराग होने पर ये वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर के ये काव्य रचना करने लगे, यानी कि कविताएं लिखने लगे। सन 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। सन 1739, इसको याद रखिएगा। सन 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर क्या किया? आक्रमण किया। क्यों किया दिल्ली पर आक्रमण? क्योंकि उस समय मोहम्मद शाह रंगीला था और उसका शासन बहुत कमज़ोर था, इसीलिए जो नादिर शाह था वो ईरान से आया और मौका का फ़ायदा उठाने के लिए सोचा इसी बहाने भारत पर कब्जा कर ले और जो संपत्ति है उसको लूट कर ले चला जाए। तो सन 1700 में नादिर शाह ने जब ईरान का था वो, तो जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। ये वृंदावन अब रहने लगे थे उस समय। जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तब ये कहाँ चले गए थे? मीर मुंशी का काम छोड़ दिए थे राज दरबार से और चले गए थे वृंदावन में। तो उन सिपाहियों ने मथुरा में और वृंदावन पर भी धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया। बादशाह का मीर मुंशी जान करके घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा और इनसे जर का मतलब होता है सोना, यानी कि 3 बार सोना। देखिए 1 2 3 जर यानी कि 3 बार सोना मांगा। कहने का अर्थ है, जब नादिर शाह के सैनिकों ने भारत पर, जब दिल्ली पर जब आक्रमण किया उस समय, ठीक है, तो वृंदावन पर भी उसके सिपाहियों ने आक्रमण किया। तो जब उसके सिपाहियों ने जाना कि घनानंद जी इसके पहले क्या करते थे, तो उनके पता लगा कि ये घनानंद जी मतलब जो हैं घनानंद, वो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मुंशी का काम किया करते थे, नौकरी का। तो उन लोगों ने सोचा इसके पास बहुत ज़्यादा सोना चांदी होगा, पैसा होगा, तो इसीलिए बादशाह का मीर मुंशी जान करके, यानी कि वे लोग समझ गए कि ये बादशाह का मीर मुंशी था, मुख्य मुंशी था उनका, राजा का, बादशाह का। तो यही जान करके घनानंद को उन्होंने पकड़ लिया और इनसे जर यानी कि 3 बार सोना मांगा। घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुए दी, रज धूल। जब उन्होंने सैनिकों ने जर 3 बार सोना मांगा, तो ये क्या किए? वर्णों को पलट दिए। देखिए इसमें ज और र 2 शब्द है, तो इन्होंने क्या किया? र को पहले कर दिया और ज को पहले कर दिया। तो तब र को जब पहले कर दीजिएगा और ज को पहले बाद में कर दीजिएगा तो क्या पढ़ेंगे? रज पढ़ेंगे। और रज का मतलब होता है धूल, यानी कि धूल, मिट्टी। तो इन्होंने क्या किया? घनानंद ने 3 बार मुट्ठी से धूल उठाया और कहा रज, यानी कि ये धूल लो, यानी कि 3 बार उन्होंने धूल कह करके, रज कह करके धूल को दे दिया, जिससे नादिर शाह के सैनिक क्या हो गए? क्रोधित हो गए और सैनिकों ने घनानंद जी को क्या कर दिया? मार दिया। इस बात पर क्रोधित होकर के सिपाहियों ने इनका वध कर दिया, यानी कि सिपाहियों ने घनानंद जी को क्या कर दिया? मार डाला। घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। घनानंद किसके कवि हैं?
तो बताना होगा आप लोगों को घनानंद प्रेम के पीर कवि हैं। पीर का मतलब होता है पीड़ा, दर्द, यानी कि प्रेम की पीड़ा से ये बहुत ज़्यादा मतलब अवगत हुए थे, मतलब बहुत ज़्यादा ये उसी समय प्रेम की पीड़ा में ही अपने जीवन को इन्होंने बहुत ज़्यादा बिताया था। परीक्षा में यहाँ से पूछेगा, वो उसको आगे हम लोग वर्णन करेंगे लो, देखेंगे लो। तो घनानंद प्रेम के पीर कवि हैं। परीक्षा में पूछ सकता है प्रेम के पीर कवि कौन है? घनानंद, रसखान, गुरु नानक, सुमित्रानंदन पंत, ऐसे दे सकता है। तो प्रेम के पीर कवि कौन है? घनानंद। आगे आते हैं लोग, उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, पीड़ा का मतलब दर्द, मस्ती, वियोग सब कुछ है। इनकी जो कविताएं हैं, घनानंद जी की जो कविताएं हैं, उसमें प्रेम की पीड़ा, प्रेम संबंधित दर्द, पीड़ा भी है, मस्ती भी है और वियोग, सब कुछ इन्होंने अपने कविताओं में वर्णन किया है। आगे आते हैं लोग, इसमें कुछ है जो महत्वपूर्ण पंक्ति है उसको देख लेते हैं लोग। ये जो थे अपनी कविताओं को ब्रज भाषा में लिखा था। परीक्षा में ये पूछ सकता है घनानंद ने अपनी कविताओं को किस भाषा में लिखा? तो ब्रज भाषा में लिखा। एक यहाँ पे पंक्ति है, देख लेते हैं इसको। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। आचार्य शुक्ल जो हैं विद्वान हैं बहुत बड़े, इनके अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण, प्रवीण का मतलब होता है परिपूर्ण, निपुण, यानी कि प्रेम मार्ग में एकदम निपुण, धीर यानी कि धैर्यवान, पथिक, जवादानी, जवादानी का मतलब होता है किसी विशेष विषय में पांडित्य रखने वाला, ज्ञान रखने वाला। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार घनानंद जी हुए प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण, धीर पथिक और जवादानी का ऐसा दावा करने वाला, दम रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। यानी कि घनानंद बहुत ही क्या थे? विद्वान थे। विद्वान के साथ साथ ये बहुत ही एक श्रेष्ठ कवि थे। आगे कह रहा है वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है। वेदना का मतलब पीड़ा, यानी कि प्रेम के फलस्वरूप जो मतलब अलगाव होता है, जो मतलब अलग होते हैं, और उसके फलस्वरूप जो मतलब वेदना होता है, जो मतलब पीड़ा होता है। तो यहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, यानी कि जो पीड़ा सहता है, उसके चित्त, उसके मन में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं, उसका चित्रण घनानंद ने किया है। उसी का चित्रण घनानंद ने किया है। आगे हम लोग देखते हैं लोग, यहाँ से जो महत्वपूर्ण पंक्ति है, यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों को कहीं दिखाई नहीं दिया होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं लोग। यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा लोग। हाँ, आगे हम लोग जो महत्वपूर्ण पंक्ति है उसको देखते हैं लोग। यहाँ से आप लोग को महत्वपूर्ण पंक्ति है, घनानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। घनानंद की भाषा यानी कि घनानंद जी ने जो कविताएं लिखी हैं, उनके लिखने का जो भाषा है वह परिष्कृत, परिष्कृत का मतलब होता है साफ, समारा हुआ, शुद्ध ब्रज भाषा है। इन्होंने अपनी कविताएं किस भाषा में लिखी हैं? ब्रज भाषा में। तो पूछ सकता है घनानंद ने अपनी कविताएं लिखी हैं ब्रज भाषा में, संस्कृत भाषा में, उर्दू भाषा में, फारसी भाषा में, ऐसे दे सकता है। तो घनानंद जी ने अपनी जो काव्य रचना की है वह ब्रज भाषा में की है। इनके सवैये और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बताया था रसखान में सवैया क्या है, घनाक्षरी क्या है। ये सभी छंद हैं, कविताओं को लिखने के एक फॉर्मेट है, कविताओं को छंद में लिखा जाता है। तो ये सवैया छंद और घनाक्षरी छंद में अत्यंत क्या थे? प्रसिद्ध थे, यानी कि निपुण थे। किस छंद में? तो सवैया छंद में और घनाक्षरी छंद में। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं, यानी कि घनानंद जी ने कौन कौन से ग्रंथों को लिखा था? पहला सुजान सागर, दूसरा विरह लीला और तीसरा रसकेली बल्ली आदि, और भी हैं। तो पूछ सकता है सुजान सागर की रचना किसने की थी? विरह लीला की रचना किसने की थी? रसकेली बल्ली की रचना किसने की थी? घनानंद जी ने, गुरु नानक ने, सुमित्रानंदन पंत ने, रामधारी सिंह दिनकर ने। तो याद रखना होगा घनानंद की जो ये रचनाएं हैं तीनों, जो किताब में आप लोग को दिया हुआ है, इसको ध्यान रखना है। आगे आते हैं हम लोग। ये जो आप लोग को पुस्तक है, इसमें आप लोग को 2 सवैये लिए गए हैं। 2 सवैया कहने का अर्थ है 2 काव्य आप लोग को इसमें लिया गया है, काव्य से संबंधित।
देखते हैं इसको। रीतिकाल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद के दो सवैये यहाँ प्रस्तुत हैं। तो यहाँ से परीक्षा में पूछ सकता है घनानंद चैप्टर पाठ में घनानंद के कितने सवैये लिए गए हैं, 2 सवैये, 3 सवैये, 4 सवैये, ऐसे दे सकते हैं। तो इस पाठ में आप लोग को 2 सवैये लिए गए हैं इनके, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको, लिए गए हैं। और ये जो लिए गए हैं 2 सवैये जो हम लोग को पढ़ना है, 2 काव्य जो लिए गए हैं, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? इस सुजान सागर से लिया गया है कि विरह लीला से लिया गया है कि रसकेली बल्ली से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो यही बताया गया। ये छंद यानी कि 2 सवैये जो हैं ये छंद उनकी रचनावली घन आनंद यानी कि सुजान सागर, इसी में आता है। घन आनंद यानी कि सुजान सागर से लिए गए हैं। तो परीक्षा में पूछ सकता है यहाँ से भी कि घनानंद पाठ में 2 सवैये कहाँ से लिए गए हैं? घन आनंद से, विरह लीला से, रसकेली बल्ली से, कहाँ से लिया गया है? घन आनंद से लिया गया, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके। तो इसमें 2 छंद आप लोग को लिए गए हैं। इस पुस्तक में हम लोग को 2 छंद पढ़ना है जो घनानंद जी ने लिखा है। तो प्रथम छंद में क्या वर्णन किया गया है और दूसरे छंद में क्या वर्णन किया गया है उसी को बताया जा रहा है। प्रथम छंद में कवि जहाँ प्रेम के सीधे, सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है, वहीं दूसरे छंद में मेघ की अनुयोक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप में अभिव्यक्ति देता है। ये बस हम लोग समझ लेते हैं, इस वीडियो को अंत करते हैं। इस पुस्तक में आप लोग को घनानंद जो ये जो पाठ है इसमें 2 छंद आप लोग को लिए गए हैं। तो जो पहला छंद है, पहले छंद में कवि ने बताया है, यहाँ पे लिखा गया है कि पहले छंद में प्रेम के सीधे, सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है। यानी कि जो पहला छंद है, पहला छंद में बताया गया है कि प्रेम का जो मार्ग है वह अत्यंत सीधा है, सरल है और निश्चल है। निश्चल का मतलब इसमें कोई भी कपट नहीं है, कोई भी इसमें छल नहीं है। यानी कि प्रेम का जो मार्ग है वह अत्यंत सीधा है, सरल है और निश्चल यानी कि छल रहित है, कपट रहित है। इसमें कपट की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ये प्रथम छंद में वर्णन किया गया है। तो प्रथम छंद में क्या वर्णन किया गया है जो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके। तो प्रथम छंद में वर्णन किया गया है कि जो प्रेम का मार्ग है वह अत्यंत सीधा है, सरल है और निश्चल है, यानी कि कपट रहित है। इसमें कोई भी कपट, कोई भी धोखा नहीं है। और जो द्वितीय छंद है, तो द्वितीय छंद में इन्होंने मेघ की अनुक्ति यानी कि मेघ को, बादल को अपना दूत बना करके, मेघ को अपना दूत बना करके विरह वेदना से भरे, विरह वेदना यानी कि जो जब ये अलग होते हैं अपनी प्रेमिका सुजान से, तो उस समय जो पीड़ा होती है, उस समय जो हृदय की जो पीड़ा होती है, जो हृदय से जो इनको दुख पहुंचता है, वो उसको मेघ के माध्यम से, बादल के माध्यम से क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं, यानी कि पहुंचाते हैं। यानी कि बादलों को अपना दूत बनाते हैं ये, और कहते हैं कि हे बादल, सुजान के यहाँ मेरी खबरों को तुम क्या करो? पहुँचाओ। ऐसा वर्णन इन्होंने दूसरे छंद में किया है। ये बहुत ही आप लोग को एक अच्छा चैप्टर है। इसको हम लोग जो इनका जो काव्य है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे लोग। तब तक के लिए राम राम, मिलते हैं लोग अगले वीडियो में इनके लिखित काव्यों के साथ। तो आप लोग कविता जो इनका लिखा हुआ है, जो इन्होंने कविता लिखा है, जो 2 छंद लिखे हैं, उनको आप लोग केवल पढ़ करके आइएगा लोग। उसके व्याख्या को, उसके हिंदी को हम लोग समझेंगे लोग।